नमस्कार। हिंदी ऑडियो बुक बाय कृष्णा डिजिटल स्कूल आपके लिए प्रस्तुत करता है फादर्स प्रेगनेंसी गाइड बुक की हिंदी ऑडियो बुक। इस बुक के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप पहली बार माता या पिता बनने वाले होते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हुए वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरा अगला वीडियो आपको आसानी से और जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ बनने का सफर इतना आसान नहीं होता। 9 महीने तक प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी को कई तरह की फिजिकल और मेंटल चेंजेस का सामना करना पड़ता है। कहते हैं धरती पर माँ भगवान का रूप होती है जो अपनी कोख से एक नए जीवन को जन्म देती है। पर इस नए जीवन के लिए पिता का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। माता पिता दोनों के ही प्यार और देखभाल से बच्चे का जीवन कंप्लीट होता है। पिता अपने बच्चों के लिए एक प्रोटेक्टर का रोल प्ले करते हैं और पिता का ये काम बच्चे के पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर एक प्रेग्नेंट वाइफ को उसके लाइफ पार्टनर का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो 9 महीने का ये सफर बहुत आसान हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान वुड बी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, जिसमें मॉर्निंग सिकनेस, हार्मोनल चेंजेस, वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। पर ये प्रॉब्लम आखिर होती क्या है और इसमें माँ को आराम देने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्यादातर होने वाले पिता इन सब चीजों से अनजान होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कैसे अपने पार्टनर की केयर करनी चाहिए, इस पर पूरी डिटेल आप आगे के एपिसोड में जान पाएंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज को काफी स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसा फील होता है। साथ ही इस दौरान मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम्स भी अक्सर फेस करनी पड़ती हैं। कई बार तो वुड बी मॉम्स के डिप्रेशन का लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो माँ और बच्चा दोनों के लिए काफी हार्मफुल होता है। प्रेगनेंसी में इस तरह के डिप्रेशन होने पर आप उस सिचुएशन में क्या करें, इस तरह के डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड एंड वुड बी फादर, अगर आप इन चीज़ों को जान लें, समझ लें, तो प्रेगनेंसी में आप अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स कपल्स का इमोशनली अटैच होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वाइफ को इस सिचुएशन में हिम्मत मिल सके। वहीं कपल को एक दूसरे के बीच के प्यार को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। पर कैसे, इसकी ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे। प्रेगनेंसी के इन 9 महीनों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। इन 3 ट्राइमेस्टर में महिलाओं की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियां होती हैं। इस दौरान प्रॉपर केयर नहीं करने पर माँ और बच्चे की हेल्थ पर इसका काफी नेगेटिव असर पड़ता है। दोस्तों, हर एक की प्रेगनेंसी का पीरियड एक जैसा नहीं होता है। किसी को सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम होती है तो किसी किसी की प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इस सीरीज में उन सभी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पिता होने के नाते आप इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे डील कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने तक क्या कपल्स एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं? क्या ये सेफ है? किस सिचुएशन में ये माँ और बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है? इसकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे अलग अलग एपिसोड में आप जानेंगे प्रेगनेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें, जिन्हें फॉलो कर आप एक लिविंग और केयरिंग पार्टनर के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल फादर भी बन सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं शादी 7 जन्मों का अटूट बंधन होता है, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अगर कपल एक दूसरे को सपोर्ट करे और दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो लाइफ काफी आसान हो जाती है। कहा जाता है हस्बैंड वाइफ में उनकी बॉन्डिंग तब और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब उनकी लाइफ में एक नन्हा मेहमान आ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस नन्हे बच्चे की, जिसके आने की खबर से सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, परिवार के सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। एक और जहाँ पूरी फैमिली के घर में एक नए मेहमान के आने की खुशी का मन बन रहा होता है, वहीं अपनी प्रेगनेंसी पर वुड बी मॉम की खुशी, घबराहट जैसी कई सारी फीलिंग्स एक साथ होती हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद के 9 महीनों तक का सफर, वो भी कई तरह के फिजिकल चेंजेस और हेल्थ इश्यूज के साथ पूरा करने के लिए एक माँ को मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है। और ये तभी हो सकता है जब उसे उसके पति का 100% प्यार, केयर और अटेंशन मिले। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। हर किसी का अपने पार्टनर के लिए लव एंड केयर एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। कोई थोड़ा शाय नेचर का होता है तो कोई खुलकर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता है। अगर आप शाय नेचर के हैं तब भी आपको उस दौरान वुड बी फादर के तौर पर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का पूरा ख्याल रखना चाहिए। उनके प्रति अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो हर कपल को एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में एक हस्बैंड के तौर पर आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी वाइफ के साथ बिताना चाहिए। ऐसे में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कभी कभी वर्किंग हस्बैंड के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरी है अपने काम, मीटिंग और बिजनेस ट्रिप्स को इस तरीके से शेड्यूल करें जिससे आप अपनी वाइफ को भी वक्त दे पाएं। वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन हो तो उससे बेहतर और क्या होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं तो ऑफिस में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर काम को थोड़ा फ्लेक्सिबल करने की कोशिश तो आप कर ही सकते हैं। वो कहते हैं ना, आप अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं तो वो है आपका कीमती वक्त।
प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट औरत कई चेंजेस से गुजरती है। वो खुद को दूसरों से अलग और अकेला महसूस करने लगती है, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, जो माँ और बच्चे के सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे खुश रखें। प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम फेस कर रही आपकी वाइफ आपका साथ पाकर खुद को स्ट्रांग फील करेंगी। उसे इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। ऐसा लगेगा कि उसे जब भी आपकी जरूरत होगी आप उसके लिए प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज में एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आपकी वाइफ को अपनी बॉडी में चेंजेस फील होंगे। कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगी, जैसे कभी कमर में दर्द और कभी मरोड़ होना। प्रेग्नेंट होने पर नॉर्मल डेज से ज्यादा और जल्दी टायर्ड फील करेंगी। इसके साथ ही गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस दौरान उनके ब्रेस्ट ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उसमें दर्द जैसी शिकायत भी देखने को मिलती है। वहीं प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से ही वुड बी मॉम्स के नेचर में इरिटेशन लेवल बढ़ा हुआ रहता है। छोटी छोटी बातों पर वो हर किसी पर चिढ़ने लगती हैं, नाराज होने लगती हैं। वहीं मूड स्विंग से भी वो काफी परेशान रहती हैं। कभी किसी चीज पर बहुत खुश हो जाएंगी तो कभी अचानक रोने लगेंगी। प्रेगनेंसी में होने वाले इन बदलावों को बतौर हस्बैंड आपको समझना होगा, तभी आप इस मेंटल कंडीशन में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। कई बार तो हस्बैंड इन चेंजेस की नॉलेज नहीं होने पर वाइफ के बिहेवियर में आने वाले चेंजेस से काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि उनकी वाइफ ये सब जानबूझकर नहीं कर रही है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों कपल्स के बीच झगड़े होने लगते हैं और जिसका बुरा असर माँ और पेट में पल रहे बच्चे दोनों पर पड़ता है। प्रेगनेंसी की बात पता चलने पर आपको सबसे पहले किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपकी वाइफ और बेबी हेल्दी रहें। यही नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड होने के नाते आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी आपकी वाइफ मेडिकल चेकअप के लिए जाए आप उसके साथ हों। इससे आप दोनों का कनेक्शन मजबूत होगा। प्रेगनेंसी के उन 9 महीनों तक माँ और बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए एक केयरिंग हस्बैंड को प्रेगनेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी रखना जरूरी है। जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग माँ और होने वाले बच्चे के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। आमतौर पर हस्बैंड हो या वाइफ, आजकल मोस्टली कपल स्मोक एंड ड्रिंक करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ये काफी हार्मफुल होता है, खासकर पेट में पल रहे बच्चे के लिए। तो अगर आप और आपकी पार्टनर दोनों को ही इसकी आदत है तो इसे फिलहाल कुछ समय के लिए बाय बाय कह दें। अब आप कहेंगे कि जब प्रेग्नेंट वाइफ है तो वो स्मोकिंग और ड्रिंक ना करे, मैं क्यों बंद करूं? प्रेगनेंसी में आपकी वाइफ के स्मोक और ड्रिंक करने से पेट में पल रहे बच्चे पर इनका काफी बुरा असर पड़ता है। ठीक इसी तरह अगर कोई किसी प्रेग्नेंट महिला के आसपास स्मोक करता है तो उसका धुआं भी पेट में पल रहे बच्चे के लिए काफी हार्मफुल होगा। इससे कभी कभी मिसकैरेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं बच्चे की ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है। एक प्रेग्नेंट वाइफ के हस्बैंड को शराब और सिगरेट से दूर रहने का दूसरा रीजन है प्रेगनेंसी में महिलाओं को होने वाली वॉमिटिंग की प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी में कब कौन सी स्मेल से उन्हें उल्टी हो जाए कहना मुश्किल है, इसीलिए उनके सामने ड्रिंक या स्मोक करने पर उनकी ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो अब समझ गए ना कि प्रेगनेंसी में वुड बी मदर के साथ साथ वुड बी फादर को भी ड्रिंक और स्मोक से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, ताकि माँ और बेबी हेल्दी और सेफ हों। एक केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड होने के नाते आपके पास प्रेगनेंसी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां होनी चाहिए, जिससे आप अपनी वाइफ और उसके पेट में पल रहे बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सकें। खासकर प्रेगनेंसी में आपकी पत्नी के खाने पीने और उसकी डाइट का आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में सभी की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती है। सबकी बॉडी में अलग अलग विटामिन की कमी होती है, जिसे देखते हुए डॉक्टर विटामिन की दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे में आप उनसे हेल्दी डाइट चार्ट भी ले लें तो बेहतर होगा। प्रेगनेंसी में एक हेल्दी बैलेंस्ड फूड सिस्टम फॉलो करके ही आप अपनी वाइफ और पेट में पल रहे बच्चे को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। एक माँ को प्रेगनेंसी के दौरान जितना अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, उतना ही एक पति को भी, क्योंकि आने वाला नया सदस्य आप दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। प्रेगनेंसी में ग्रोइंग बेबी की हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए फोलेट, आयरन, आयोडीन और विटामिन डी जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान माँ के लिए फॉलिक एसिड लेना इंपॉर्टेंट है। रिसर्च कहता है कि फॉलिक एसिड ग्रोइंग बेबी के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, रीढ़ की हड्डी या ब्रेन में होने वाली प्रॉब्लम्स को रोकने में हेल्प करता है। वहीं प्रेगनेंसी में एक माँ को आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट भी दिए जाने चाहिए। अगर इसे डाइट में शामिल नहीं किया जा सकता है तो उन्हें मल्टीविटामिन के रूप में लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। हालांकि आपको डॉक्टर की सलाह पर ही कोई भी मेडिसिन देनी चाहिए, क्योंकि वो आपके पार्टनर की हेल्थ को देखकर ही उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। ये तो हम सब जानते ही हैं कि एक माँ हेल्दी और अच्छा खाएगी तो उसके न्यूट्रिएंट्स बच्चे को ही मिलेंगे। इसलिए अपनी वाइफ के खाने पीने पर आपकी पूरी नजर होनी चाहिए। आप केयरलेस रहोगे तो ये माँ और बच्चा दोनों के लिए रिस्की होगा। इसीलिए हस्बैंड, आपको हमेशा ये कोशिश करनी होगी कि आपकी प्रेग्नेंट वाइफ उन चीजों से दूर रहे जिससे बेबी को नुकसान हो सकता है। चाय और कॉफी लवर्स वुड बी मॉम्स के लिए अपने इस प्यार को बेबी होने तक थोड़ा दूर रखना होगा। अगर वो ज्यादा चाय कॉफी पिएंगी या चॉकलेट खाएंगी तो उनकी बॉडी में कैफीन ज्यादा स्टोर होगा और इससे उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ने के साथ ही उन्हें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी होगी।
इसलिए प्रेगनेंसी में इन चीज़ों से माँ को जितना हो सके दूर रखें, क्योंकि चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने से सीने में जलन, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रेग्नेंट वाइफ की देखभाल करना आसान नहीं होता। ऐसे में कई सारी छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज रखनी पड़ती है। अपनी वाइफ को होने वाली हर एक प्रॉब्लम पर नज़र रखें, तभी आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको बताते हैं प्रेगनेंसी के दिनों में नारियल पानी पीने के फायदे के बारे में। नारियल पानी में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो माँ और बेबी दोनों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप हर दिन आपकी बेटर हाफ को नारियल पानी पिलाएं, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। प्रेगनेंसी में होने वाली थकान दूर होगी, साथ ही उन्हें काफ़ी एनर्जी भी मिलेगी। प्रेगनेंसी में माँ की डाइट में दूध, दूध से बने प्रोडक्ट, दाल, स्प्राउट्स, अंडा, फिश और चिकन भी ज़रूर शामिल करें। वहीं इस दौरान माँ के लिए आयरन भी काफ़ी ज़रूरी होता है, जिसके लिए आप उनके डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स भी ज़रूर शामिल करें। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी वाइफ को कहीं किसी खाने की चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं। ऐसा होने पर अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस ज़रूर करें। पूरी कोशिश करें कि एलर्जी वाली चीज़ें वो ना खाएं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ज़्यादातर माओं को तेज़ और स्ट्रॉन्ग स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। कई प्रेग्नेंट वुमन तो कुछ भी खाने पर उल्टी कर देती हैं, जिससे उन्हें वीकनेस होने के चांस होते हैं। इसलिए ज़रूरी है उन्हें ऐसा खाना खिलाया जाए जिसमें ज़्यादा स्मेल ना हो, साथ ही वो हेल्दी भी हो। क्या आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान माँ को खाने की जोरदार क्रेविंग होती है। ऐसे कि जब वो चीज़ खाने का मन करे उस वक्त ना मिले, तो वो पूरे घर को सर पर उठा लेती हैं। क्रेविंग भी प्रेगनेंसी का एक पार्ट है, जिसे प्रेग्नेंट वुमन के फैमिली मेंबर्स और खासकर उसके पति को समझना होगा। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर एक नई जान ग्रो कर रही होती है। माँ जो भी खाती है उसका कुछ पार्ट बच्चा फीड करता है। ऐसे में माँ को ज्यादा भूख लगती है। कभी कभी ये भूख किसी खास चीज के लिए लगती है, जिसे हम क्रेविंग कहते हैं। अपने होने वाले बच्चे की माँ की इस हालत में आप बिल्कुल भी उनकी क्रेविंग को नजरअंदाज ना करें। कोशिश करें घर में जितना हो सके उनकी पसंद की खाने की चीजें रखें। खासकर फ्रिज में वैरायटी ऑफ आइसक्रीम्स रखें, ताकि देर रात कभी मैडम को आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो तो आप चुटकियों में उनके सामने पेश कर सकें। क्रेविंग को लेकर कभी कोई सवाल ना करें और गलती से भी कभी उनके दिल को दुखाने वाले टॉन्ट ना मारें। जैसे ये ना कहें कि यार कितना खाओगे, मोटी हो जाओगी। अपने हस्बैंड की तरफ से ऐसा सुनकर उनका मूड ऑफ हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में उनका सैड होना माँ और बेबी दोनों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। प्रेगनेंसी में जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। प्रेगनेंसी में डॉक्टर वुड बी मॉम को ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो माँ और बच्चे के लिए हार्मफुल होते हैं। ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि प्रेगनेंसी में कौन से फ्रूट खाने चाहिए और कौन से नहीं। प्रेगनेंसी में फॉलेट लेना अच्छा होता है। कीवी में बहुत सारा फॉलेट यानी फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो कि ग्रोइंग बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, फोलेट, पोटेशियम और पेक्टिन जैसे न्यूट्रिएंट से भरपूर फल की, और वो है एप्पल। वैसे कहा भी जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक रिसर्च के मुताबिक सेब खाने से बच्चे को एलर्जी और अस्थमा की प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। वहीं आयरन और विटामिन सी के लिए अमरूद को खिला सकते हैं, जिससे बच्चे और माँ को एनीमिया से राहत मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी फ्रूट ज़रूरत से ज़्यादा ना खिलाएं। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। किसी किसी को कोई फल से एलर्जी भी हो सकती है, इसका ध्यान भी रखें। और अब बात करते हैं विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर चेरी की। चेरी प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर के लेवल को सही रखने में हेल्प करता है। वहीं अगर गर्मी का मौसम है तो तरबूज यानी वाटरमेलन से अच्छा और क्या होगा, जो आयरन, जिंक, कैल्शियम और विटामिन ए से भरा है। ये बच्चे की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फ्रूट्स में केला काफ़ी न्यूट्रिशियस माना जाता है। केले में काफ़ी सारा पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयरन और फॉलिक होता है, जो कि माँ की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात यह कि केला प्रेगनेंसी में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम से राहत पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आम, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी, अनार, शरीफा, नाशपाती खाना भी माँ और बच्चों के लिए दोनों के लिए अच्छा होता है। आप बात करते हैं कि वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिसे प्रेग्नेंट लेडीज को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कच्चे पपीते का, जिसे खाने से मिसकैरेज होने का खतरा रहता है। तो ध्यान रखें, कच्चा पपीता कभी ना खिलाएं। दूसरा है अंगूर यानी ग्रेप्स, और तीसरा फल है अनानास यानी पाइनएप्पल, जो प्रेगनेंसी में पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में गुड फूड हैबिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सही हो तो आधी परेशानी यूं ही सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप जो भी खाने की चीज़ें आपकी वाइफ के लिए ला रहे हैं, चाहे फल हो या फिर कुछ और, सभी चीज़ें फ्रेश हो, साफ हो और अच्छी क्वालिटी की हो। प्रेगनेंसी में एक वुड बी मदर कई तरह के फिजिकल चेंजेस, अप्स और डाउन से गुजरती है। प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे सब कुछ हैंडल करेंगी, ये सोच सोचकर पहली बार माँ बन रही लड़कियां काफ़ी टेंशन में आ जाती हैं। जो लड़कियां अपनी फिगर को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में आने वाले चेंजेस को लेकर इतना डर जाती हैं कि अपना खाना ही कम कर देती हैं।
उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो ज़्यादा मोटी नहीं होंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ज़रूरत से कम खाने पर वो बीमार पड़ सकती हैं, और तो और इससे उनके पेट में ग्रो कर रहे बेबी को भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। ऐसे वक्त पर एक हस्बैंड को ही सिचुएशन और अपनी वाइफ को संभालना होता है। शादी के बंधन में बंधे पति पत्नी हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर पति भी थोड़े कंफ्यूजन की सिचुएशन में होते हैं। ये नॉर्मल भी है, क्योंकि ये सब उसके लिए भी नया होता है। इसीलिए हमारी एक गाइड बुक खासकर हस्बैंड के लिए है। यहाँ आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो एक हस्बैंड को होनी चाहिए। पत्नी के मुश्किल वक्त में अगर पति का साथ ना मिले तो पत्नी इमोशनली टूट सी जाती है, और प्रेगनेंसी में तो उन्हें आपके और ज्यादा सपोर्ट और प्यार की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग डेज से ही लेडीज को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। ये किसी को कम तो किसी को बहुत ज्यादा होती है। इसमें क्या कुछ होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये मॉर्निंग सिकनेस आखिर है क्या। ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज में मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी के 4 से 6 हफ्ते में शुरू हो जाती है, जिसे नॉर्मली जी मचलाना, मतली या नौजिया कहते हैं, जिसमें प्रेग्नेंट महिला को उल्टियां होती हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम सुबह से ही शुरू हो जाती है। तो इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस ही पड़ गया। वैसे तो मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी के 12 से 14 हफ्तों तक आते आते ठीक हो जाती है, लेकिन कई महिलाओं को तो अपनी प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने तक मतली और उल्टी की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इसमें सर दर्द और वीकनेस जैसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। इस दौरान वुड बी मॉम खुद को मेंटली और फिजिकली बीमार फील करने लगती हैं। ऐसे समय में आपको उनका काफी ध्यान रखने की जरूरत है। जितना हो सके उन्हें कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करें। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने या फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ही क्रूशल होता है। डॉक्टर भी इन 3 महीनों में सावधानी से रहने की सलाह देते हैं। मैक्सिमम केसेस में मॉर्निंग सिकनेस से प्रेग्नेंट वुमन और उनके अनबॉर्न चाइल्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन मॉर्निंग सिकनेस के सीरियस केसेस में मां को वेट लॉस और डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है। आपको ये जानना जरूरी है कि मॉर्निंग सिकनेस तब और ज्यादा डेंजर हो जाता है जब माँ ज्यादा स्ट्रेस लेती है, उसे डिप्रेशन भी ज्यादा होता है और ज्यादा काम करना पड़ता है, कम आराम मिलता है। इसके अलावा खाने की ऐसी चीजें जिसकी स्मेल और टेस्ट से उसे ज्यादा उल्टियां होने लगती हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी में बॉडी में हार्मोन्स के लेवल बढ़ने और लो ब्लड शुगर की वजह से भी होता है। इसके अलावा पेट में जुड़वा या 3 बच्चे होना, ज्यादा थकावट, टेंशन और ज्यादा ट्रैवलिंग भी मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। मॉर्निंग सिकनेस में कभी कभी कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता। ऐसे में कोशिश करें कि अपनी पत्नी को थोड़ा ही सही 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ खिलाते रहें, क्योंकि खाली पेट रहने से ज्यादा उल्टी हो सकती है। इस दौरान बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी मेडिसिन अपनी वाइफ को ना दें। जब सुबह आपकी मिसेस सोकर उठें तो उसे लाइट स्वीट फ्लेवर के बिस्किट खाने दें, बशर्ते इससे उन्हें उल्टी ना हो। एक बार में ज्यादा खाना खिलाने से बचें, कुछ समय का गैप देकर खिलाएं तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आप अपनी वाइफ को नींबू पानी, फलों का जूस, जिंजर टी, क्लियर सूप दे सकते हैं, जो लाइट होने की वजह से उन्हें अच्छा लगेगा। ऐसे समय में सफोकेशन जैसा भी फील हो सकता है, तो उनके लिए लूज कपड़ों की शॉपिंग जरूर करें, जिससे उन्हें ये फील होगा कि आप उनके लिए कितने केयरिंग हैं। समय समय पर अपनी बेटर हाफ के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करना ना भूलें, इससे उन्हें अच्छा फील होगा। मॉर्निंग सिकनेस में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मसालेदार और फैट से भरपूर खाना ना खिलाएं। केला, चावल, सूखा टोस्ट, सादा बेक्ड आलू, अंडा, टोफू या पनीर खिलाएं। मेन मील्स के बीच हेल्दी चीजें दें, जैसे दही, सेब के स्लाइस पर पीनट बटर या अजवाइन डालकर दें। दूध और नट्स भी खिला सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस में एक और परेशानी सबसे ज्यादा होती है, और वो है डिप्रेशन। जब प्रेगनेंसी में वुड बी मॉम डिप्रेशन फील करती हैं तो इसे प्रीनेटल डिप्रेशन कहते हैं। ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाएं पूरी प्रेगनेंसी में इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजरती हैं, जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई लगातार उदास रहने लगे, हमेशा घबराहट महसूस हो, मन में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आए और हमेशा चिंता में डूबी रहने लगे, तो ये सीरियस मैटर है। ऐसे सिम्टम्स हों तो समझ लें कि आपकी वाइफ डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? पहले तो आप अपनी पत्नी के बिहेवियर को नोटिस करें, देखें कि उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, उन्हें नोट डाउन करें। इसके बाद इस बारे में अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से सलाह लें। यहाँ आपको थोड़ी समझदारी और पेशेंस से काम लेना होगा। डिप्रेशन में आपकी वाइफ इरिटेटेड फील करेंगी, उन्हें छोटी छोटी बातों पर या कभी कभी बेवजह गुस्सा आएगा, मूड स्विंग्स होंगे जिसमें वो कभी अचानक रोने लगेंगी तो कभी तुरंत ही नॉर्मल हो जाएंगी। इस कंडीशन में आपको नाराज होने के बजाय उसे भरपूर प्यार देना होगा। उसे ये समझाना होगा, ये एहसास दिलाना होगा कि किसी भी सिचुएशन में आप उसके साथ हैं, उसके पास हैं। आप उसके प्रोटेक्टर हैं जो उसे सुरक्षित रखेंगे, उसे कभी कुछ नहीं होने देंगे। दोस्तों, जब प्रेगनेंसी में कई चीज़ों को लेकर प्रेग्नेंट लेडीज काफ़ी स्ट्रेस में रहती हैं, और जब उनका ये स्ट्रेस काफ़ी लंबे समय तक रह जाता है, तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये तभी होता है जब आप अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। प्रेगनेंसी में एक पति की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी पत्नी को स्ट्रेस फ्री रखना। इसके लिए आपको उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों का, खुशियों का ख्याल रखना होगा और ढेर सारा प्यार देना होगा। प्रेगनेंसी के 9 महीनों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाओं में स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें महिला किसी कारण या बिना किसी कारण के भी उदास, मायूस और स्ट्रेस में रहने लगती है।
जो माँ और उसके बच्चे दोनों के लिए काफी खतरनाक होता है। इसे हल्के में ना लें। आइए आपको बताते हैं इस डिप्रेशन से माँ और होने वाले बच्चे पर क्या बुरा असर पड़ सकता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं में कई फिजिकल और इमोशनल बदलाव होते हैं। वर्किंग लड़कियां अपनी लाइफस्टाइल को या फिर आगे काम करने को लेकर टेंशन में रहती हैं। कई अपनी बॉडी में हो रहे बदलावों से टेंशन में रहती हैं। गुजरते दिनों के साथ उनका ये टेंशन बढ़ता जाता है। रिसर्च कहता है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं लगातार तनाव में रहती हैं या एक्सेसिव डिप्रेस फील करती हैं, उनमें मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि डिप्रेशन एक महिला के शरीर में एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, जिसके दौरान बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स का सिक्रीशन होने लगता है जो पेट में पल रहे बढ़ते हुए बच्चे पर बुरा असर डालते हैं। अब इस सिचुएशन में आप कैसे अपनी वाइफ और बच्चे की केयर करें ताकि दोनों ठीक रहें? सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि आपकी वाइफ किन रीजंस की वजह से स्ट्रेस में है। बेबी होने के बाद घर की फाइनेंस को लेकर या घर में ज्यादा काम को लेकर या फिर आपकी कोई आदत जो उसे पसंद ना हो। तनाव इस कंडीशन में किसी भी चीज से हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी से पहले वो जॉब करती थी तो हो सकता है उन्हें इस काम के छूट जाने का टेंशन होगा। ऐसे में आपको उसे मॉरल सपोर्ट देने की जरूरत है। इसके अलावा आप तनाव को दूर करने के लिए उन्हें किसी अच्छे पार्लर से मसाज, रिलैक्सिंग स्पा थेरेपी करवाएं। उन्हें अपनी पसंद के गाने सुनने, मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए इंस्पायर करें। इसके अलावा मेडिटेशन भी स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर करने में काफी हद तक मदद करता है। कभी कभी ज्यादा सोने और आराम करने से भी इंसान डिप्रेस्ड और लो फील करता है। एनर्जी कहीं खोसी जाती है। ऐसे में आपको रोजाना अपनी वाइफ को वॉक पर ले जाना चाहिए। एक रूटीन बनाएं जिसके अकॉर्डिंग आप अपने पार्टनर के साथ रोजाना मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक पर जाएं। साथ ही कुछ एक्सरसाइज भी करें। ऐसा करने पर आप दोनों एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इन दिनों कई योगा सेंटर और जिम में खास तौर पर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए वर्कआउट, योगा और मेडिटेशन की अरेंजमेंट रहती है, जिसे करने से प्रेगनेंसी में महिलाएं खुद को फिट रखने के लिए साथ ही काफी एनर्जेटिक भी फील करती हैं। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपनी वाइफ को लेकर पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अपने पार्टनर को समझाएं कि कोई एक्सरसाइज करने में अगर उन्हें दिक्कत आ रही हो तो उसे लेकर अपने ट्रेनर से डिस्कस करें। अपनी बॉडी को फोर्स ना करें। ऐसा करने पर बेबी को नुकसान पहुंच सकता है। प्रेगनेंसी में टू बी मॉम्स बॉडी में होने वाले चेंजेस की वजह से काफी सफर करती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान पेट में पल रहे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए माँ की बॉडी को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बॉडी में ब्लड और फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसके कारण सिर्फ पैरों में ही नहीं बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे हाथ और चेहरे पर भी सूजन यानी स्वेलिंग आ सकती है। कई बार लंबे समय तक पैर लटकाकर बैठने पर, लगातार खड़े रहने पर, खाने में काफी पोटेशियम कम लेना, कैफीन और सोडियम ज्यादा लेने, पानी कम पीने से भी स्वेलिंग की परेशानी हो सकती है। प्रेगनेंसी में ज्यादा देर तक खड़े रहने, बहुत ज्यादा काम करने या शरीर के थक जाने पर भी स्वेलिंग नजर आती है। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार बॉडी में कम प्रोटीन और कम हीमोग्लोबिन भी स्वेलिंग की वजह हो सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। इसके अलावा स्वेलिंग होने पर आप ये इंश्योर करें कि आपकी वाइफ टाइट कपड़े, मोजे या जूते ना पहने। इससे शरीर में और ज्यादा टाइटनेस वाली फीलिंग आती है, जिससे बॉडी में स्वेलिंग बढ़ सकती है। इसलिए जितना हो सके वो लूज और कंफर्टेबल कपड़े और शूज ही पहने। दूसरी बात, अगर आपकी वाइफ चाय या कॉफी लवर है तो प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें अपनी ये आदत बदलनी पड़ेगी। दरअसल सोडियम की ही तरह कैफीन भी बॉडी में फ्लूइड को रोक कर रखता है, जिससे वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसीलिए नजर रखें कि वो कैफीन इनटेक कम से कम लें। प्रेगनेंसी के दौरान हाथ पैर में होने वाली स्वेलिंग को कम करने का सबसे ईजी तरीका है नमक कम खाना। नमक शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा पानी को रोक कर रखता है। ऐसे में जब शरीर में पहले से इतना सारा वाटर रिटेंशन हो रहा है, ऐसे में ज्यादा नमक खाने से वाटर रिटेंशन और बढ़ जाता है, जिससे स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए खाने में ऊपर से उन्हें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करने दें। स्वेलिंग कम करने के लिए आप अपनी मिसेस को पोटेशियम रिच डाइट खिलाएं, जो कि बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करने में मदद करता है। ऐसी चीजें खिलाएं जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो, जैसे केला, आलू, पालक, बीन्स, दही, दाल और सामन फिश, जिसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। अपनी वाइफ के पैरों की मसाज करवाकर भी आप उन्हें स्वेलिंग से राहत दिला सकते हैं। मसाज करने से एक जगह पर जो फ्लूइड जमा हो जाते हैं उनमें सर्कुलेशन होता है, जिससे स्वेलिंग कम होने में मदद मिलती है। पेपरमिंट या लैवेंडर एसेंशियल ऑयल से पैरों की मसाज करने पर उन्हें काफी रिलैक्स फील होगा। प्रेगनेंसी में अगर आपकी पत्नी को काम करना पड़ता है तो आप ध्यान रखें कि वो एक ही पोजीशन में बहुत देर तक ना खड़ी रहें और ना ही बैठी रहें। पोजीशन चेंज करती रहें और पैरों को एक्टिव रखें। अगर बहुत देर से खड़ी हैं या चल रही हैं तो थोड़ा ब्रेक लें और आराम करें। अगर देर तक बैठी हैं तो हर घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें और पैरों में मूवमेंट लाएं, इससे भी स्वेलिंग कम हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में होने वाली एक और प्रॉब्लम की, जो है स्टमक टाइटनिंग की प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी में महिलाओं को कई तरह के पेन से गुजरना पड़ता है, काफी कुछ सहना पड़ता है। इनमें से एक है पेट का टाइट फील होना यानी स्टमक टाइटनिंग। यूट्रस बढ़ने के कारण प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही में ही पेट में टाइट महसूस होना शुरू हो जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में पेट में टाइट महसूस हो सकता है, जो कि कुछ मिनटों के अंदर ठीक भी हो जाता है। जनरली वजन बढ़ने और प्रेगनेंसी की सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन से ये होता है।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन और गैस से स्टमक टाइटनिंग हो सकता है। इसकी वजह से पेट में ऐंठन और दर्द होता है। इस दौरान मिसकैरेज का डर भी बना रहता है। कुछ मामलों में पेट में टाइट महसूस होना मिसकैरेज का संकेत हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर से जरूर जांच कराएं। अगर स्टमक टाइटनिंग के साथ ऐंठन और विजाइनल ब्लीडिंग, कमर के निचले हिस्से में दर्द एवं टिश्यू डिस्चार्ज हो तो ये मिसकैरेज के ही सिम्टम्स हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी पत्नी से उसकी बॉडी में हो रहे बदलावों के बारे में पूछें, ताकि आप सारी चीजों से अवेयर रह सकें। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्ट्रेचिंग, राउंड लिगामेंट पेन, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्टमक टाइटनिंग की प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेचिंग में प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस के बढ़ने के कारण पेट के मसल्स और लिगामेंट खिंचने लगते हैं, जिससे पेट में ऐंठन के साथ चुभने वाला दर्द भी होता है। वहीं राउंड लिगामेंट पेन में कभी कभी पेट के निचले हिस्से या ग्रॉइन हिस्से में एक या दोनों तरफ अचानक से चुभने वाला दर्द हो सकता है। ये दर्द पोजीशन बदलने जैसे कि खड़े होने, बैठने या झुकने पर पेट में टाइट महसूस होता है। और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट तक कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, जिसमें पेट में टाइटनेस और अनकंफर्टेबल जैसा फील होता है। हालांकि ये सिर्फ 30 से 60 सेकंड तक रहता है। प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में स्टमक टाइटनिंग लेबर पेन का इंडिकेशन हो सकता है। अगर डिलीवरी होने वाली लगे तो संकुचन और टाइटनिंग जल्दी जल्दी और तेज महसूस होने लगेगा। कई बार पेट में रहने के दौरान बेबी मूवमेंट करता है तो भी पेट में टाइटनेस और गुदगुदी सी फील होती है। इसके अलावा कई बार ज्यादा खाना खाने से भी ऐसा महसूस होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी वाइफ के साथ भी शेयर करें, ताकि ऐसी सिचुएशन में वो ज्यादा परेशान ना हो। प्रेगनेंसी लाइफ में एक चेंज लेकर आती है। इसका पति पत्नी दोनों को जिंदा दिली के साथ वेलकम करना चाहिए। आने वाले बदलावों को लेकर एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। पति को भी ऐसे समय पर अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखना चाहिए, खासकर उसे हर पल खुशी देने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के इस दौर को भी अपने लिए मेमोरेबल बनाने की कोशिश करें। आइए बात करते हैं ऐसी छोटी छोटी आदतों की, जिन्हें अपनी लाइफ में शामिल कर आप प्रेगनेंसी के हर मोमेंट को अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर पाएंगे। अपने कमरे को एक नया लुक दें। जी हाँ, घर में आने वाले नए छोटे से मेहमान और पत्नी को स्पेशल फील कराने के लिए आप ये कर सकते हैं। अपने कमरे का कलर हो या फिर कर्टन, सब कुछ अपनी पत्नी के पसंद का लगवाएं। दीवारों पर दोनों की मेमोरेबल पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। साथ ही आने वाले बेबी के लिए एक प्यारे से बच्चे की फोटो को भी आप लगा सकते हैं। कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान प्यारे बच्चों की फोटो अगर वुड बी मॉम के सामने हमेशा दिखे तो उसका बच्चा भी काफी प्यारा और हेल्दी होगा। प्रेगनेंसी में उठने बैठने में माँ को काफी दिक्कत होती है। ऐसे में अगर आपका बेड काफी ऊंचा है तो उसे बदल डालें। कम ऊंचाई का बेड लगवाएं ताकि आपकी वाइफ कंफर्टेबल फील करे। इस तरह आप उन्हें अपने प्यार का एहसास करा सकते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी में लेडीज काफी इरिटेटेड फील करती हैं। अच्छी हो या बुरी, किस बात पर उन्हें कब गुस्सा आ जाए, कब वो इरिटेट हो जाए, कहना मुश्किल है। इसीलिए आपको काफी समझदारी से काम लेना होगा, या यूं कहें कि थोड़ा बर्दाश्त करने की आदत डाल लें। अगर आप गुस्से वाले हैं तो इन दिनों उसे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, नहीं तो दोनों तरफ गुस्से की लहर चलेगी तो फिर अजन्मे बच्चे की हेल्थ के लिए ही मुश्किल होगा। आप अगर अपने आप में थोड़ा बदलाव लाएं तो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी दोनों खुश रह सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी से भी अपनी वाइफ को काफी खुश रख सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक है तो वाइफ के लिए कुछ स्पेशल लिखें और उसे सुनाएं। यकीन मानिए, ऐसे पल न सिर्फ आपको खुशी देंगे बल्कि आपके आपसी बॉन्ड को भी बेहतर बनाएंगे। आपकी एक छोटी सी कोशिश प्रेगनेंसी के समय कई तरह की प्रॉब्लम फेस करने वाली आपकी वाइफ के चेहरे पर स्माइल ला सकती है। छोटे छोटे सरप्राइज देकर आप उन्हें ढेर सारी खुशियां दे सकते हैं। आप अपनी वाइफ के लिए कभी कभी चाय या फिर नाश्ता बनाकर उसे स्पेशल फील करा सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप उनका फेवरेट खाना बाहर से ऑर्डर कर घर में ही कैंडल लाइट डिनर अरेंज कर सकते हैं। आपकी ये चीजें उन्हें महसूस कराएंगी कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने काम और बिजी शेड्यूल की वजह से अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को प्रॉपर अटेंशन और समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी में कई तरह की डिफिकल्टी झेल रही आपकी वाइफ खुद को अकेला फील करने लगती है। ये अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इससे आपकी वाइफ मेंटली स्ट्रेस फील कर सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उनसे बात करने का समय निकालें, उनके पास बैठें, उनसे पूछें कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। ये जानने की कोशिश करें ताकि उन्हें ये फील हो कि आपको उनकी केयर है। प्रेगनेंसी में औरतें काफ़ी इमोशनल फील करती हैं। उन्हें आप इग्नोर करेंगे, टाइम अटेंशन नहीं देंगे तो वो ना तो उनके लिए और ना ही आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। तो अपने बिजी शेड्यूल से पत्नी के लिए ज़रूर समय निकालें। भले ही आप जॉइंट फैमिली में रहें या फिर न्यूक्लियर फैमिली में, जब भी आपकी वाइफ का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट रहे तो उसके साथ हमेशा जाएं। इसे कभी स्किप ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब आपकी वाइफ का अल्ट्रासाउंड होगा तो आप भी बेबी को देख पाएंगे और उससे आप दोनों ही अटैच्ड फील करेंगे। साथ ही आपके डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर जो भी सलाह आपकी वाइफ को देंगे उसके बारे में आपको भी पता होगा, जो एज अ हस्बैंड आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। आपको उनकी मेडिसिन समय समय पर लगने वाले इंजेक्शनों के बारे में डॉक्टर से पूछ कर रखें या फिर नोट डाउन कर अपने पास रख लें। घर पर भी कोशिश करें कि जितना हो सके अपने हाथों से पत्नी को मेडिसिन खिलाएं,
जिससे वो आपसे कनेक्टेड फील करेंगी। प्रेगनेंसी एक औरत के लिए नाजुक दौर होता है जिसमें कई परेशानियों को फेस करते हुए वो 9 महीनों का मुश्किल सफ़र तय करती है। ऐसे में जब वो थोड़े थोड़े वक्त पर कुछ भूख लगने की बात करे तो उसका मजाक ना उड़ाएं। ऐसा करने पर कहीं ये ना हो कि वो शर्म से आगे भूख लगने पर भी चुप रहें और भूखी रह जाएं। इससे माँ और बच्चे को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे और बेबी का ग्रोथ भी सही से नहीं हो पाएगा। प्रेगनेंसी में टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे महिलाओं के बॉडी शेप में कई बदलाव होते हैं जिससे उन्हें पुराने कपड़े फिट नहीं होते। ऐसे में आप उनके कहने से पहले ही उन्हें शॉपिंग पर ले जाएं और उनके लिए नए कंफर्टेबल कपड़े खरीदें ताकि घर और बाहर दोनों जगहों पर वो आराम से रह सके, उसे कोई परेशानी ना हो। ऐसे कपड़े खरीदे जो उसे पसंद हो, जिसमें उन्हें बॉडी शेमिंग का डर ना हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अपने बड़े पेट और बदले फिगर के साथ प्रेग्नेंट वुमन बाहर लोगों के सामने जाने से हिचकिचाती है। उसके इस हिचकिचाहट को आप ही दूर कर सकते हैं। उसके फिगर को लेकर बेफिक्र रहने की सलाह दें और कहें कि वो ऐसे भी खूबसूरत लग रही हैं। उसे हर मोमेंट को खुलकर एंजॉय करने के लिए एनकरेज करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। कभी किसी पार्टी में जाना हो तो गलती से भी ये ना कहें कि तुम इस हालत में मत जाओ या मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। ऐसा कहने से वो खुद को और अकेला और बुरा फील करवाएंगी। आपके ऐसा फील कराने पर वो डिप्रेशन में भी जा सकती हैं, जो कि बच्चे के लिए सही नहीं होगा। इससे उसके ग्रोथ पर असर पड़ेगा। कहते हैं कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी जितना नेगेटिविटी से दूर रहेंगी उसके और उसके बच्चे के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए अपनी पत्नी को अच्छी किताबें पढ़ने के लिए दें। मोटिवेशनल, रोमांस या फिर कॉमेडी स्टोरीज की किताबें हेल्दी माइंड के लिए अच्छा होता है। प्रेगनेंसी में अग्रेसिव हॉरर और एक्शन मूवीज के बजाय साथ मिलकर कॉमेडी मूवीज देखें। आप अपनी वाइफ के साथ नॉलेजेबल बुक्स पर डिस्कशन करें। इससे पेट में पल रहा बच्चा भी कुछ नॉलेज गेन कर लेगा। आप चाहें तो शॉर्ट वेकेशन भी प्लान कर सकते हैं जिससे आप दोनों फ्रेश फील करेंगे और आपकी वाइफ को आगे की सिचुएशन के लिए एनर्जी मिलेगी। प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे के अच्छे हेल्थ के लिए माँ का स्ट्रेस फ्री और खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला की मानसिक स्थिति का सीधा असर बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है। इसलिए अपनी वाइफ को पॉजिटिव सोचने के लिए मोटिवेट करें। स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट से उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उनके साथ पॉजिटिव बातें करें। प्रेगनेंसी में वुड बी मदर्स मॉर्निंग सिकनेस, पीठ दर्द, ऐंठन, सर दर्द और पैरों में स्वेलिंग जैसी तकलीफों से गुजरती हैं। इसलिए उन्हें खूब हंसाएं और खुश रखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका ध्यान दर्द से हटेगा और खुश रहना एक तरह से नेचुरल पेन किलर का काम करेगा। प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर को सबसे डेंजरस माना जाता है। इसमें प्रीमैच्योर डिलीवरी बच्चे के ग्रोथ में रुकावट का खतरा बढ़ा सकती है। वहीं डिप्रेशन ब्लड प्रेशर के बढ़ने के मेन रीजंस में से एक है। इसीलिए उन्हें स्ट्रेस से दूर रहने और खुश रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब एक प्रेग्नेंट लेडी खुश और सुकून महसूस करती है तो इससे पेट में पल रहे बच्चे पर पॉजिटिव असर होता है और उसका ग्रोथ अच्छे तरीके से होता है। प्रेगनेंसी में खुश रहने के और भी कई फायदे हैं। अगर आपकी वाइफ हमेशा खुश रहेंगी तो इससे प्रीमैच्योर डिलीवरी और मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। वहीं एक रिसर्च की माने तो प्रेग्नेंट महिला अगर खुश रहे तो माँ और उसके बच्चे का इम्यूनिटी पावर काफी अच्छा हो जाता है। कहते हैं ना, दिल खुश रहेगा तो उसकी चमक चेहरे पर झलकती है। प्रेगनेंसी में अगर आप अपनी प्यारी बीवी को खुश और स्ट्रेस से दूर रखते हैं तो उससे आपकी पत्नी को बिना किसी महंगी क्रीम के ही नेचुरल ग्लोइंग स्किन मिलेगी, जिसके लिए खुद आपकी पत्नी ही आपका शुक्रिया अदा करते नहीं थकेंगी। जब आप शादी करते हैं तो कहा जाता है कि आप अपनी लाइफ के न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जब शादी के बाद आप पहली बार पेरेंट्स बनने वाले होते हैं तो वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। प्रेगनेंसी एक ऐसा वक्त होता है जो सिर्फ पत्नी ही नहीं, पति पत्नी दोनों के लिए ही बहुत खास होता है। एक तरफ आने वाले नन्हे मेहमान को लेकर खुशी और एक्साइटमेंट, तो वहीं दूसरी तरफ आने वाली नई जिम्मेदारियों को लेकर उनमें ढेर सारी उलझन, घबराहट और टेंशन। सिर्फ पत्नी के मन में ही नहीं बल्कि दोनों के ही मन में जिंदगी के इस नए पड़ाव को लेकर हजारों बातें चलती रहती हैं। कभी कभी तो दोनों इस सोच में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि अक्सर कपल्स के बीच झगड़े हो जाते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान पति पत्नी का रिलेशन मजबूत होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वुड बी मॉम की बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जिससे उसे समय समय पर घबराहट, स्ट्रेस, टेंशन, बेवजह डर के साथ कई तरह के इमोशनल फील होते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां अपने पति से खुलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाती हैं। ये परेशानी तब और ज्यादा होती है जब दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल नए हों। खासकर अरेंज्ड मैरिजेस में ऐसा होता है, जहां कपल्स के बीच इतनी क्लोजनेस नहीं होती है। शादी के बाद एक दूसरे से खुलकर हर बात शेयर करने में कई शादीशुदा लोगों को काफी वक्त लग जाता है। ऐसे में जब पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है तो दोनों इस खबर से खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन आपस में फ्रेंडली नहीं होने की वजह से दोनों आपस में खुलकर बात नहीं कर पाते। ऐसे में अगर पत्नी शाय नेचर की हुई तो वो पति से प्रेगनेंसी में होने वाली परेशानियां शेयर नहीं करेगी। उसकी हिचकिचाहट उसके और बच्चे दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए अगर शादी से पहले आप एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जान पाए तो एटलीस्ट जब प्रेगनेंसी वाली गुड न्यूज आए तो कपल्स को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनके बीच जो बाउंड्री है वो हट सके।
जिससे आगे जाकर आप दोनों को कोई भी बात करने में किसी भी तरह की झिझक महसूस ना हो। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता उस वक्त तक नया मोड़ ले लेता है जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है। इस दौरान पति पत्नी के रिलेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चेंजेस आ सकते हैं। प्रेगनेंसी में जहां एक माँ अपने होने वाले बच्चे की सेफ्टी, बेटर हेल्थ और प्रेगनेंसी में होने वाले फिजिकल और मेंटल चेंजेस को लेकर टेंशन में रहती है, तो वहीं हस्बैंड पत्नी और बच्चे के हेल्थ, बच्चे के फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल साइड मैनेज करने को लेकर टेंशन में रहता है। ऐसी सिचुएशन में अगर पत्नी अपनी रिक्वायरमेंट और परेशानी पति से शेयर नहीं करती है, तो पति भी डिप्रेशन फील करता है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन से निकलने का एक ही तरीका है, और वो है आपस में हेल्दी कम्युनिकेशन। अगर आप दोनों ज्यादा टॉकेटिव नहीं हैं, फिर भी प्रेगनेंसी की खबर मिलते ही अपनी पत्नी से बात करें। उसे बताएं कि प्रेगनेंसी में आप हमेशा हर मौके पर उनके साथ रहेंगे। उसे कॉन्फिडेंस मिले कि उसे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आपको बेझिझक बताए, क्योंकि आने वाला मेहमान आप दोनों की जिम्मेदारी है। उसके हेल्दी रहने के लिए आप दोनों को एक साथ कोशिश करनी है। इस तरह उसे मोटिवेट करें कि वो छोटी से छोटी बात भी आकर आपसे शेयर करे। प्रेगनेंसी कोई 1-2 दिनों की बात नहीं। इस पीरियड को पार करने में पूरे 9 महीने का लंबा वक्त लगता है। इस ड्यूरेशन में पति पत्नी के बीच मनमुटाव, बहस और झगड़े होते हैं। प्रेगनेंसी में तरह तरह के हेल्थ इश्यूज से गुजर रही आपकी फीमेल पार्टनर इमोशनली काफी वीक और लो फील करती हैं। ऐसे समय में अगर आप उसे प्रॉपर अटेंशन और टाइम ना दे पाएं, तो आपको परेशानी होगी। आप पर कभी भी उसका गुस्सा फट सकता है, इसलिए जितना हो सके उनके साथ समय बिताएं। प्रेगनेंसी की खबर भर से ही पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। खासकर आपके मम्मी पापा यानी ग्रैंड पेरेंट्स का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन कभी कभी वो घर के इस नए मेंबर के लिए इतने ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं कि प्रेग्नेंट माँ पर कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। यहाँ तक कि कई इन लॉज तो प्रेगनेंसी में घर से निकलने तक नहीं देते। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, सारा कुछ वही डिसाइड कर लेते हैं। प्रेग्नेंट माँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती। इस सिचुएशन में अगर पति भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो इस कंडीशन में पत्नी का डिप्रेशन में जाना तो तय है, जो उसके और उसके बच्चे के लिए हार्मफुल होगा। ऐसे में एक पति को ही आगे आकर प्रेग्नेंट वाइफ पर हो रहे टॉर्चर को रोकना होगा। बच्चे की माँ पर किसी तरह की कोई पाबंदी ना लगाएं। कब क्या खाना है ये उसे ही डिसाइड करने दें। आपका सपोर्ट पाकर आपकी वाइफ को काफी हिम्मत मिलेगी और वो खुश रहेंगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में झगड़े और डिफरेंसेस आने के मेन रीजंस में से एक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बहुत बार ऐसा होता है जब लिमिटेड अर्निंग और बजट को लेकर आप चाहकर भी अपनी पत्नी और फैमिली के एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपका मेंटली परेशान होना नॉर्मल है। ऐसी कंडीशन में जब आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी वाइफ के लिए डॉक्टर अपॉइंट करना चाहें या कुछ शॉपिंग करना चाहें और आपकी पत्नी उसे लेकर आपसे बहस करे, तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। ऐसी कंडीशन में आपको पहले ही अपनी पत्नी से आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को शेयर कर उन्हें समझाएं कि आपके बजट में जितना होगा आप दोनों को उतने में ही सब कुछ करना होगा। देखिए, शांत दिमाग, पेशेंस और बातचीत से किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एक बार कोशिश जरूर करें। जब बात रिलेशनशिप की हो रही है, तो इसमें फिजिकल रिलेशनशिप की भी बात आ जाती है, जिसे लेकर प्रेगनेंसी में अक्सर कपल्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनके मन में हजारों सवाल रहते हैं। मन में डर रहता है कि कहीं प्रेगनेंसी में सेक्स करने से माँ या बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। कपल्स में ये डर होना नॉर्मल है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि गलत टाइम और गलत तरीके से सेक्स करने पर माँ और बेबी को बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स या मॉर्निंग सिकनेस से परेशान पत्नी के साथ जब आप सेक्स करने जाओ, तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगी, जिससे आपको इग्नोर और सैड फील होगा। पर आपको इस सिचुएशन में वाइफ की फिजिकल और मेंटल हालत को समझना होगा, बजाय उसके ऊपर गुस्सा होने के। ज्यादातर केसेस में इस बात को लेकर कपल्स में झगड़े तक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हस्बैंड को कभी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ फोर्सफुली सेक्स करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। साथ ही ऐसा करने से आपकी वाइफ बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करेंगी। इससे आपका रिश्ता भी टूट सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान सेफ फिजिकल रिलेशन कैसे बनाएं, इसे लेकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। स्टडीज कहती हैं कि प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ है, बस शर्त है कि आप पूरी तरह प्रिकॉशन लें और जरूरी बातों का ध्यान रखें। सेक्स करने पर पेट में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बस आपको अपनी पत्नी की परमिशन और सपोर्ट चाहिए। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों के बाद 7वें या 8वें महीने तक सेक्स किया जा सकता है। बस सेक्स के सेफ मूव को लेकर डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें। वैसे डॉक्टर प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में सेक्स नहीं करने की सलाह देते हैं। प्रेगनेंसी में सेक्स करने से पहले कुछ बातों का पता कर लें। अगर आपकी पत्नी का पहला मिसकैरेज हो चुका है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेक्स ना करें। अगर आपके ट्विंस होने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में सेक्स करना अवॉइड करें तो ही अच्छा होगा। अगर आपके सेक्स करने के बाद आपकी पत्नी को दर्द होता है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करा लें। दोस्तों, प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड 9 महीनों का होता है, जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले 3 महीनों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही कहा जाता है, तो वहीं चौथे से 6वें महीने को सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, और प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों को कहा जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर यानी तीसरी तिमाही।
प्रेगनेंसी के तीनों ही स्टेज माँ और बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का कैसे ख्याल रख सकते हैं। दरअसल मेडिकली प्रेगनेंसी के ये शुरुआती 3 महीने माँ और बच्चे के लिए बहुत रिस्की होते हैं। इस दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाओं में काफी बदलाव देखा जाता है। प्रेगनेंसी के 9 महीनों की ये जर्नी आसान नहीं होती है। इतना कुछ उनकी बॉडी में चेंज होता है, सब कुछ वो अकेले सहती हैं। उसका दर्द, उसकी तकलीफ आप बांट नहीं सकते, लेकिन थोड़े से प्यार, थोड़ी सी केयर और सपोर्ट से आप आपकी वाइफ को बहुत स्ट्रांग फील करा सकते हैं। खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान आपको एक जिम्मेदार पति के साथ साथ एक जिम्मेदार पिता का रोल भी निभाना होगा। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में वुड बी पेरेंट्स के लिए सब कुछ नया होता है, इसलिए बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। ऊपर से प्रेगनेंसी को लेकर आपके जानने वाले लोगों के ढेर सारे सजेशंस आपको और ज्यादा उलझा देते हैं। ध्यान रखें, प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर काफी नाजुक समय होता है। इस दौरान थोड़ी सी लापरवाही बच्चे के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इस समय मिसकैरेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे ही किसी की बातों पर भरोसा ना करें। प्रेगनेंसी की कॉन्फर्मेशन के बाद किसी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे सलाह लें। आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी हो सके जानकारियां डॉक्टर से लेने की कोशिश करें। आप प्रेगनेंसी से जुड़ी किताबें भी पढ़ सकते हैं। प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीनों तक आपकी पत्नी के पेट में एक नई जिंदगी धीरे धीरे ग्रो करती है। इस दौरान माँ की बॉडी कई तरह के फिजिकल और हार्मोनल बदलावों से होकर गुजरती है। प्रेगनेंसी के ये पहले 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। इन्हीं 3 महीनों में मिसकैरेज के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए वुड बी मॉम और डैड को इन दिनों काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर कोई हेल्थ इशू होता है तो कभी भी अपने मन से कोई भी मेडिसिन ना लें। ऐसा करने पर आपके बच्चे पर उन दवाइयों का बुरा असर पड़ सकता है। अपने डॉक्टर से उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें और फिर उनकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ही लें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज्यादा सावधानी से रहना चाहिए। इस समय थोड़ी सी नेग्लिजेंस भी आपके पेट में पल रहे बच्चे को प्रीमैच्योर या फिजिकली हैंडीकैप्ड बना सकती है। ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के इनिशियल महीनों में अपनी पत्नी को लेकर ज्यादा भीड़ भाड़, पोल्यूटेड और रेडिएशन वाली जगहों पर ना जाएं। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर कहीं ना ले जाएं और ना ही उन्हें जाने दें। इन दिनों बॉडी में हार्मोन्स की वजह से बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, जिसके लिए रेगुलरली अपनी वाइफ को नारियल पानी पीने की आदत डलवाएं। वहीं शुरुआती 3 महीनों में जो सबसे ज्यादा किसी प्रेग्नेंट महिला को परेशान करती है वो है मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम। इससे थोड़ी राहत पाने के लिए आप उन्हें नींबू पानी या अदरक की चाय पिलाएं। माँ दिन भर में जितनी बार लिक्विड चीजें जैसे छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, फलों का जूस या शेक पिएगी, उतना ही उनका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। क्या आपको पता है 3 महीनों में ही आपके बच्चे के बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं? इस दौरान प्रेग्नेंट माँ को डाइट में हेल्दी खाना दें ताकि बच्चे का बेहतर तरीके से विकास हो सके। खाने में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर चीजें देनी चाहिए, जैसे दाल, पनीर, अंडा, चिकन, फिश, सोयाबीन, दूध, दही, पालक, गुड़, अनार, चने के अलावा ढेर सारी हरी सब्जियां और फ्रूट खाएं। लेकिन ध्यान रखें कि आपकी वाइफ प्रेगनेंसी में ऐसे कोई फ्रूट्स ना खाए जिससे बच्चे को नुकसान हो जाए। आइए आपको बताते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी चीजों से आपको अपनी वाइफ से दूर रखना है। यूं तो सारे फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अनानास यानी पाइनएप्पल प्रेगनेंसी में काफी डेंजरस है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज में तो इसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आपको बता दें कि पाइनएप्पल में ब्रोमलिन एंजाइम होता है जो यूट्रस को सॉफ्ट कर सकता है और इससे लेबर पेन शुरू हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में इसे ना खाएं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में चाहे वो पहले के 3 महीने हो या फिर पूरे 9 महीने, कच्चा पपीता या अधपका पपीता प्रेग्नेंट महिला को बिल्कुल भी ना दें। इसके खाने से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा, जिससे मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पपीते में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होने देते, तो किसी भी तरह पपीता ना खिलाएं। जैसा कि आपको हमने बताया कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे का ब्रेन, नर्वस सिस्टम और आंखें डेवलप होती हैं। ये बेहतर तरीके से हो, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पत्नी अपने खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ ओमेगा 6 से भरपूर चीजें शामिल करे। फिश, लिवर ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स के अलावा ये सरसों के तेल में मिलती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर प्रेग्नेंट महिला के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि माँ को अपने साथ साथ घर में पल रहे बच्चे के लिए भी आयरन की जरूरत होती है, जो कि बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में मदद करता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट माँ को इस दौरान थकान, हेडेक, चक्कर आने की शिकायत, पैरों में स्टिफनेस, ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाना, येलो स्किन, लिप्स के आसपास रेड रैशेस और स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो तो उसका एक ही रीजन है, शरीर में आयरन की कमी। इसीलिए डॉक्टर की सलाह पर आयरन सप्लीमेंट जरूर लें। इससे आपके बच्चे का ग्रोथ तो अच्छे से होगा ही, माँ को हो रही प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। प्रेगनेंसी के इनिशियल 3 महीनों में फॉलिक सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। इसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। फॉलिक एसिड आपके अनबॉर्न बच्चे में स्पाइना बिफिडा जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को होने से रोकता है। स्पाइना बिफिडा तब होता है जब पेट में पल रहे शिशु की स्पाइनल कॉर्ड की चारों ओर
डेवलप होती प्रोटेक्टिव लेयर सही तरीके से बंद नहीं हो पाती है और इसमें गैप रह जाता है। इससे नर्व परमानेंट रूप से खराब हो सकता है और कई बार इस वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है। फॉलिक एसिड एक बी विटामिन है जो नॉर्मली खाने पीने के सामानों में फॉलेट के रूप में मिलता है। दोस्तों, पहले 3 महीनों में फॉलिक एसिड अगर प्रेग्नेंट माँ की बॉडी में ना हो तो क्या होता है, आइए जानते हैं। फॉलिक एसिड की कमी से थकान और कमजोरी फील होती है। इसके साथ ही वो काफी इरिटेटेड और स्ट्रेस भी फील कर सकती हैं। फॉलिक एसिड की कमी से डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, डायरिया, भूख न लगना, वेट लॉस, जीभ में छाले, सरदर्द जैसी परेशानियां होती हैं। फॉलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, राजमा, केला, टमाटर, सोयाबीन, मटर, अंडे को उनकी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में सौंफ, मेथी के दाने और तिल के बीज भी नहीं खाने चाहिए। इसका भी ध्यान रखें। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों के दौरान माँ को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा परेशान करती है। ऐसे में आपको खासकर सुबह के वक्त उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा, उनकी केयर करनी होगी। इस कंडीशन में आपको उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस में सुबह उल्टी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे में अगर सुबह आप उनके लिए हल्की मीठी बिस्किट और अदरक की चाय लाएं, जो कि मॉर्निंग सिकनेस की बेस्ट रेमेडीज में से एक है, तो उन्हें काफी अच्छा लगेगा, साथ ही स्पेशल फील होगा। आप इस तरह अपनी छोटी छोटी कोशिशों से उन्हें खुश कर सकते हैं। इससे आपका बेबी भी हेल्दी ग्रो करेगा। 9 महीने की प्रेगनेंसी को 3 तिमाही में डिवाइड किया गया है, जिससे पहले हमने आपको पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बताया। एज अ रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड एंड वुड बी फादर, आपको हर वो चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए जिससे आपकी वाइफ इन 9 महीनों में सफ़र करेगी। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर यानी चौथे, 5वें और 6ठे महीने में क्या होता है? कहते हैं दूसरी तिमाही में मैक्सिमम प्रेग्नेंट महिलाएं फिजिकली सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस करती हैं। इसकी एक वजह मॉर्निंग सिकनेस की परेशानियों का इस समय तक कम हो जाना होता है। हालांकि कई महिलाओं में मॉर्निंग सिकनेस इस समय भी रहती है। सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान प्रेगनेंसी दिखने लगती है। बेबी ग्रो करने की वजह से माँ के पेट का साइज बढ़ जाता है और बेबी बम्प विजिबल होता है। इस दौरान माँ की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से उसे कई तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। आगे आपको बताते हैं कि इस दौरान आपकी वाइफ को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने से शुरू होने वाली प्रॉब्लम्स में से एक है, शरीर में बढ़े हार्मोन्स की वजह से कई बार मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है। मसूड़ों से खून निकलने लगता है। ऐसे में डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। प्रेगनेंसी दूसरी तिमाही में आपकी वाइफ की नाक और मुंह में म्यूकस मेम्ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसके चलते नाक से खून आने लगता है। ऐसा हो तो पैनिक ना करें, ये नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर के पास जरूर चेकअप करवा लें। कई बार इस पीरियड में महिला के ब्रेस्ट से लिक्विड बाहर आता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। कुछ महिलाओं की नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसी कंडीशन में उनके चेहरे पर गुनगुना तौलिया रखने या फिर पानी में नीलगिरी का तेल डालकर भाप लेने की सलाह दें। नाक की हड्डी को हल्के हाथों से मसाज करने से भी आराम मिलेगा। दूसरी तिमाही में ही बच्चा पेट के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। माँ को उसकी मूवमेंट का एहसास होने लगता है। आप दोनों को इस पल का मजा लेना चाहिए। समय समय पर डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड और जरूरी टेस्ट जरूर करवाएं। तय समय पर टेस्ट कराएं और रिपोर्ट भी समय से लें। इन चीजों में देरी बच्चा और माँ के लिए कभी भी जानलेवा हो सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट माँ को उसका वजन बढ़ने की वजह से लोअर बैक में दर्द होने लगता है। इसे कम करने के लिए उन्हें अपने उठने बैठने के पोस्चर को ठीक रखने के लिए कहें। ध्यान रखें कि वो सीधी लंबी कुर्सी पर ही बैठें, बिना हील के फुटवेयर पहने और लेफ्ट साइड करवट लेकर सोएं। किसी भी कीमत पर उन्हें भारी सामान ना उठाने दें। वजन बढ़ने की वजह से उन्हें पैरों में दर्द, स्वेलिंग और वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में करवट लेकर टांगों के बीच में तकिया लगाकर सोएं तो आराम मिलेगा। छोटी वॉक पर उन्हें लेकर जाएं। ध्यान रखें कि वो क्रॉस लेग पोजीशन में, यानी एक के ऊपर एक टांग रखकर ना बैठे। जब भी बैठें तो पैरों के नीचे छोटा स्टूल लगा लें। दूसरी तिमाही से ही कई महिलाओं के पैरों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसे में उन्हें कहें कि वो पैरों को लटकाकर ना बैठें। जब भी संभव हो पैरों को ऊंचा करके बैठें। चुस्त कपड़े, मोजे वगैरह ना पहने। प्रेगनेंसी का कोई भी महीना हो, अपनी वाइफ के लिए प्यार बरकरार रखें। उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करें, चाहे वो खाने की क्रेविंग हो या फिर बाहर घूमने जाने की, मूवी देखने की जिद। प्रेगनेंसी में महिलाएं जिन बदलावों से गुजरती हैं, उससे वो कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। दूसरी तिमाही में अक्सर उन्हें खाना डाइजेस्ट करने में परेशानी होती है। ऐसे में ये श्योर करें कि उनका खाना बिल्कुल फ्रेश, हेल्दी और बैलेंस्ड हो। लंच और डिनर के साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में फल, जूस और ड्राई फ्रूट्स खाते रहना चाहिए। वहीं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी, जूस और नारियल पानी पिलाएं। बॉडी में बिल्कुल पानी की कमी ना होने दें। प्रेगनेंसी में कैफीन ज्यादा नहीं लेना चाहिए, इसलिए नजर रखें कि वो चाय, कॉफी या हर्बल टी बैलेंस करके लें। अकॉर्डिंग टू हेल्थ एक्सपर्ट, सामान्य लोगों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी एक दिन में 2 या 3 कप से ज्यादा चाय, कॉफी या ग्रीन टी या हर्बल टी नहीं पीना चाहिए। शाम 4 बजे के बाद तो बिल्कुल ना पीने दें। दोस्तों, प्रेगनेंसी में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नॉर्मल है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान ये परेशानी बढ़ जाती है। बॉडी में हो रहे हार्मोनल बदलाव की वजह से ऐसा होता है। पेट दर्द, पेट फूलना या भूख नहीं लगना कॉन्स्टिपेशन के लक्षण होते हैं।
लेकिन कब्ज की परेशानी को ज्यादा दिनों तक ना डालें, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसे लेकर अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की इस प्रॉब्लम में आप अपनी वाइफ को विटामिन सी से वाले फलों जैसे कीवी, संतरा, स्ट्रॉबेरी और अमरूद खिलाएं, जिससे कब्ज ठीक हो जाएगा। प्रेगनेंसी में जितना हो सके उन्हें पानी या नारियल पानी पिलाएं। कोशिश करें कि वो दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पिएं। खाने में ज्यादा तेल मसाले ना आप खाएं और ना ही आप उन्हें खाने दें। फाइबर वाला खाना खाएं, जैसे ओट्स, साबुत अनाज, नट्स और दाल। ज्यादा फैट वाले फूड खाने और खिलाने से परहेज करें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में गैस और हार्टबर्न की प्रॉब्लम भी लेडीज को बहुत झेलनी पड़ती है। ऐसे में गैस से राहत के लिए उन्हें ऐसी चीजें खिलाएं जिससे गैस की प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ हेल्दी खाने की आदत डलवाएं और कोशिश करें कि वो खाली पेट बिल्कुल ना रहें। जितना हो सके इस दौरान फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश करें। उनके साथ वॉक पर जाएं, मेडिटेशन करें, साथ मिलकर दोनों योगा करें तो और बेहतर क्या हो सकता है। ध्यान रखें कि वो खाना खाने के दौरान पानी ना पिएं और गैस की प्रॉब्लम से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक का सहारा ना लें। वहीं अगर आप हार्ट बर्न की बात करें तो सही तरीके से डाइजेशन नहीं होना ही इसका मेन रीजन है। इससे सीने में जलन के साथ साथ गले में जलन महसूस होती है। इससे बचने के लिए आप अपनी पत्नी को थोड़ी थोड़ी देर में खाने की सलाह दें और खाना खाने के तुरंत बाद आराम करने या सोने के बजाय थोड़ी देर तक टहलने के लिए कहें। क्या आपको पता है, दूध या दही से अगर आपको एलर्जी नहीं है तो इसे रेगुलर खाने से सीने में जलन की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ये भी ध्यान रखें कि वो एक साथ बहुत ज्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में कभी कभी माँ को बहुत ज्यादा भूख लग जाती है तो वो जितना हो सके खाना खा लेना चाहती हैं। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान तीसरे महीने के बाद बच्चे के बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। बेबी अब सुनने और स्वाद लेना शुरू कर देता है। दूसरी तिमाही तक बच्चा पेट में मूव करने लगता है, किक करता है और एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ सकता है। वो आपकी आवाज भी सुन सकता है। आप और उसकी माँ उससे जो भी कहेंगे वो सुनेगा। तभी तो कहा जाता है कि जब बच्चा पेट में रहता है तो माँ को अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी बातें, गाने सुननी चाहिए, उसके आसपास एक हेल्दी माहौल होना चाहिए। तीसरी तिमाही यानी थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों को कहा जाता है। ये 3 महीने माँ और बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आखिरी 3 महीनों में कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क भी काफी बढ़ जाते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर बच्चे की माँ के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से काफी चैलेंजिंग होता है। आखिरी के 3 महीनों में जब बच्चे की डिलीवरी डेट सामने होती है तो इस दौरान माँ को ये चिंता सताने लगती है कि बच्चे की डिलीवरी सेफली कैसे होगी। डिलीवरी के दौरान होने वाले दर्द के बारे में सोचकर भी कई महिलाएं काफी डर जाती हैं, काफी स्ट्रेस भी फील करती हैं। ऐसे में एक हस्बैंड के तौर पर आपको हमेशा अपनी वाइफ को इमोशनली सपोर्ट देकर उन्हें मोटिवेट करना होगा। थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। माँ के शरीर में बच्चे का मूवमेंट भी तेजी से बढ़ जाता है। 32nd वीक के आसपास बच्चे के बोन्स पूरी तरह बनकर तैयार हो जाते हैं। वो अपनी आंखें खोलने और बंद करने लगता है। उसे रोशनी महसूस होने लगती है। वहीं 36 हफ्ते में उसका सर वजाइना की ओर आ जाता है और 37 हफ्ते में बच्चे की पूरी बॉडी खुद काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वो बहुत ज्यादा मूव करने लगता है। इससे माँ को काफी परेशानी होती है। प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में वुड बी मॉम को कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसीलिए उनका खास ख्याल रखें। उन्हें कहें कि वो बहुत ज्यादा अलर्ट रहें, मन को शांत रखें, उन्हें आराम से चलने, धीरे से उठने बैठने की सलाह दें। दोस्तों, थर्ड ट्राइमेस्टर के इस दौरान माँ को नींद न आना, जेस्टेशनल डायबिटीज, हाई बीपी, सांस लेने में दिक्कत, डिप्रेशन और डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी प्रॉब्लम से परेशानी रहती है। प्रेग्नेंट माँ को इस समय हर बार यूरिन डिस्चार्ज करने जाना पड़ता है। यूट्रस में टाइटनेस फील होता है। एड़ियों, उंगलियों और चेहरे पर स्वेलिंग हो सकती है। इसीलिए समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाएं और डॉक्टर को हो रही छोटी से छोटी परेशानियों के बारे में बताएं ताकि वो समय रहते उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। दोस्तों, प्रेगनेंसी में एक और बड़ी परेशानी से महिलाओं को जूझना पड़ता है और वो है पेल्विक गर्डल पेन। जनरली प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान प्रेग्नेंट महिला के पेल्विक एरिया पर ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उसे पेल्विक एरिया में दर्द होने लगता है। दरअसल प्रेगनेंसी में रिलैक्सन हार्मोन प्रेग्नेंट महिला के पेल्विक क्षेत्र के लिगामेंट को लूज बना देता है ताकि बच्चे के जन्म के समय पेल्विक एरिया को फैलने में मदद मिल सके, जिस वजह से पेल्विक एरिया में पेन होता है। पेल्विक गर्डल पेन यानी पीजीपी से आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, मगर इसकी वजह से प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। उसके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। ये दर्द कभी एक ही तरफ तो कभी दोनों तरफ हो सकता है। कई महिलाएं पेल्विक गर्डल पेन को साइटिका समझ लेती हैं, क्योंकि इसमें भी हिप से होते हुए पैरों के पीछे की तरफ तेज दर्द होता है। अगर आपकी वाइफ को ये दर्द प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में ही महसूस हो तो इसकी वजह बच्चे के सर का नीचे की तरफ आना या पेल्विक एरिया में आ जाना हो सकता है। प्रेगनेंसी में कई तरह के दर्द से महिलाएं गुजरती हैं। इनमें पेल्विक पेन कौन सा है, कैसे पता करें? लोअर बैक और उसके आगे के एरिया में दर्द होना, नाभि या पेट के नीचे के एरिया में, प्यूबिक बोन में पेन होना, वजाइना और रेक्टम के बीच के एरिया में पेन, थाइस से पैरों की ओर तेज दर्द पेल्विक गर्डल पेन यानी पीजीपी के वजह हो सकते हैं। इस दौरान अगर उन्हें पेल्विक पेन के साथ ब्लीडिंग, वजाइनल डिस्चार्ज और तेज दर्द हो तो देर ना करें, अपने डॉक्टर से तुरंत चेकअप करवाएं।
पेल्विक गर्डल पेन से राहत पाने के लिए प्रेग्नेंट महिलाएं कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकती हैं, तो उन्हें इस दर्द से आराम ज़रूर मिलेगा। पेल्विक पेन को कम करने के लिए महिलाओं को उन कामों को नहीं करना चाहिए जिससे उनका दर्द और बढ़ जाता है, क्योंकि एक बार दर्द बढ़ जाने पर ये लंबे समय तक रह सकता है। फर्श पर ना बैठें। ध्यान रखें ज्यादा देर तक वे एक जगह पर ना बैठें और थोड़ी थोड़ी देर में उठकर चले फिरें। हमेशा सीधे होकर ही बैठें। इससे उनकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी और पेल्विक पेन से आराम मिलेगा। अगर एक ही जगह ज्यादा देर तक बैठना हो तो उनके पीठ के पीछे कोई तकिया दें या फिर उन्हें दीवार से पीठ लगाकर बैठने बोलें। ज्यादा भारी चीजें ना उठाने दें। दर्द वाली जगह पर हल्के हाथों से गर्म या ठंडे पानी की पट्टियां लगाने से भी आराम मिलेगा। पेन कम करने के लिए आपके डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के बताए एक्सरसाइज करें। तीसरी तिमाही यानी थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इन आखिरी 3 महीनों में आपको अपनी वाइफ की डाइट का खास ध्यान रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरी तिमाही में पेट में पल रहा बच्चा तेजी से बढ़ता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस दौरान बच्चे को सही ढंग से सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, तभी उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। साथ ही डिलीवरी के बाद उसकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी रहेगी। इसलिए इन लास्ट महीनों में माँ के डाइट में न्यूट्रिशन से भरपूर चीजें होनी चाहिए। अगर इस समय माँ के खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये माँ ही नहीं बच्चे के हेल्थ के लिए भी काफी हार्मफुल होगा। बर्थ के बाद बच्चा अंडरवेट हो सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस वक्त पेट में पल रहे बच्चे के बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए माँ को डाइट में कैल्शियम से भरे फूड दें। इसके साथ ही संतरा, बेरीज, कीवी, आंवला, दूध, बादाम, दही दे सकते हैं। दही कैल्शियम रिच होता है। जिन मॉम्स को दूध पसंद नहीं है उन्हें दही दे सकते हैं। आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तीसरी तिमाही में बच्चे का विकास लगभग हो चुका होता है। तो उसकी आंखों की अच्छी सेहत के लिए आपको अपनी वाइफ के खाने में विटामिन ए से भरपूर फूड शामिल करना चाहिए। आप गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, अंडा, दूध, पालक, स्वीट पोटैटो, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार सब्जियों को खाने में शामिल करें। इससे आपके बच्चे को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में विटामिन ए मिल जाएगा। आपको बता दें कि विटामिन ए इम्यून सिस्टम के काम को बेहतर बनाने और हार्ट, लंग्स और किडनी के साथ ही बॉडी के दूसरी जरूरी पार्ट्स के कामों को भी सही रखने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के इन लास्ट 3 महीनों में आप रेगुलर डॉक्टर से अपनी वाइफ की जांच कराएं। उसे किसी तरह की कोई मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम होने पर घरेलू इलाज गलती से भी ना करें। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। प्रेगनेंसी के 9 महीने किसी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से ही अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट कराएं। तो दोस्तों, आपने जाना कि प्रेगनेंसी के 9 महीनों के लंबे समय में एक प्रेग्नेंट महिला किन किन चीजों से होकर गुजरती है। आपने जाना कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और आप एक हस्बैंड के तौर पर कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में एक माँ को अपने हस्बैंड के फुल सपोर्ट, बहुत सारा प्यार और केयर की जरूरत होती है। बिना एक हस्बैंड के सपोर्ट के 9 महीने के सफर को सेफली कंप्लीट करना आसान नहीं है। प्रेगनेंसी में आप अपनी वाइफ का ख्याल रखेंगे, उसे खुश रखेंगे, तभी आपका बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा, उसका डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो सकेगा। इस तरह आप प्रेगनेंसी के दौरान अपनी वाइफ और अनबॉर्न बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।